तो आज अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले भाई एग्रीकल्चर होता क्या है, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी किसको कहते हैं, तो बाबू यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा मतलब खेती, कोई भी पेड़ पौधा जिसको एक जगह पे बहुत बड़े अमाउंट में उगाया जाता हो और वहां से जो भी उसका फ्रूट निकलता हो, जिस चीज का यूज होता हो, ठीक है, अगर वहां से निकाल करके उसका ट्रांसपोर्ट हो, उसका यूजेस हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। तो बहुत सारा एग्रीकल्चर बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे किस चीज पे डिपेंड करता होगा, क्लाइमेट पे, क्लाइमेट पे डिपेंड करता होगा, कुछ मौसम पे डिपेंड, अच्छा वैसे को मौसम पे, ठीक है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता होगा, मिट्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, और किस चीज पे डिपेंड कर सकता है, मिट्टी पे डिपेंड करा, मिट्टी के उर्वरा शक्ति पे डिपेंड कर सकता है। उर्वरा मतलब उसमें कितना ज्यादा पोषक तत्व है। जैसे मिट्टी के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए, बोलो, आयरन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा मिनरल, बैक्टीरिया, सबसे बड़ा चीज। क्यों, बैक्टीरिया बाबू नाइट्रोजन के अमाउंट को बना के रखता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन को बनाए कौन रखता है, जो मिट्टी और पेड़ पौधा के जड़ में बैक्टीरिया रहता है, तो वही नाइट्रोजन का कंपोजिशन करता है। मतलब नाइट्रोजन साइकिल को बनाए रखने में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया काम में देता है। ठीक है, तो मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वो भी है एक। अच्छा, तो मिट्टी पे कैसे कैसे डिपेंड करता है भाई, तो देखो कॉटन कहाँ उगता है, कॉटन ब्लैक सॉइल में उगेगा। बाजरा जो है सैंडी सॉइल में उगेगा। मतलब यहाँ पे जो बालू वाला हम लोग का क्या है, डियर है, तो वहाँ क्या बाजरा, मकई, ये सब बहुत ज्यादा उगता है। अवल, आटा, ये सब कहाँ सबसे ज्यादा उगता है, जहाँ रेड सॉइल है। रेड सॉइल कौन स्टेट में या कौन से भाग में होता है, एक सेकंड, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। अच्छा, नॉर्थ के, एक सेकंड, नॉर्थ के लेफ्ट साइड, हाँ, तो कौन, साउथ साइड होगा, नॉर्थ साइड, ईस्ट, वेस्ट साइड होगा, वेस्ट साइड होगा। वेस्ट साइड नीचे में था ना हम लोग का रेड कलर का मिट्टी, तो उस तरफ क्या उगेगा, उस तरफ चावल और आटा। अच्छा, चाय पत्ती को उगाने के लिए कैसा क्या चाहिए, कैसा मिट्टी चाहिए, माउंटेन वाला, नॉर्दर्न साइड। छोड़ो सर, चाय पत्ती या कॉफी उगाने के लिए सबसे बड़ा चीज मैटर क्या करता है कि जो मिट्टी हो उसमें पानी का मात्रा बहुत ज्यादा कम हो। तो कब होगा, जब आयरन का नहीं, जब पहाड़ वाला मिट्टी है वहाँ पानी का मात्रा कम होगा। ऑलरेडी कितना भी बारिश होगी तो ढल जाएगा पानी ना। हाँ, तो उसके लिए साउथ में हम लोग का बहुत ज्यादा उगता है ना। आगे देखते हैं, तो बाबू इंडिया में किस तरीका से फसल उगाया जाता है, किस तरीका से खेती होता है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखो इंडिया में 2 सीजन में फसल को उगाया जाता है। कौन कौन, एगो रब्बी, एगो खरीफ। क्या इंग्लिश में भी इसका नाम यही होता है, हिंदी में भी इसका नाम यही होता है। ठीक है, देखो बुक में भी यही दिया हुआ है। खरीफ फसल वो होता है जो मई में उगाया जाता हो और अक्टूबर में काट लिया जाता हो। ठीक है, अब वह, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है, कौन पढ़े हुए हम लोग, खरीफ। रब्बी वो होता है जो नवंबर में उगता हो और अप्रैल में काट लिया जाता है। तो दोनों में कुछ खास नवंबर में जो उगता हो, नवंबर में रोपा जाता हो और अप्रैल में काट लिया जाता हो। अरे जैसे होली हम लोग का है, छोड़ो होली छोड़ो, हम लोग बताए थे तुमको लोहड़ी मनाया जाता है पंजाब में। किस लिए मनाया जाता है, अरे फसल काटने का वहाँ सीजन चलता है, उस कारण से मनाया जाता है। जो ठंडी का फसल वो रोपा रहता है, उसको उसी का जश्न मनाया जाता है और माना जाता है कि अगला साल भी हम लोग का खुशहाली ऐसे। अरे जब फसल कटा तो किसान का सब चीज किस पे डिपेंड करता है, सब चीज उसका फसल पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए वहाँ लोहड़ी मनाया जाता है। बहुत है, जितना फसल है पहले 2 को कैटेगरी में आता है, तो 5 गो का भी एग्जाम्पल दिए, बोलो, कॉटन, जूट, राइस, माइजा, मैदा नहीं, माइजा मतलब मकई। ठीक है, 4, और एगो ग्राउंड नट्स। समझ में आ गया। अच्छा, अब ये किसका हो गया, खरीफ का। और रब्बी में कौन, मतलब सरसों, मस्टर्ड। अरे सरसों का चटनी छोड़ो, मस्टर्ड सॉस देखते हो पीला कलर का, किस चीज का चटनी होता है, ऑयल का नहीं होता, सरसों का चटनी होता है। ठीक है, सरसों का चटनी। अच्छा, पल्स, जितना तरह का तुम गेहूं देखो, दाल देखो, और सरसों देखो, मटर का दाना देखो, ये सब कौन से सीजन में आता है, रब्बी के सीजन में ये सब को उगाया जाता है। मटर भी तुम देखो, अभी छीमी का सीजन चल रहा है, छीमी चल रहा है कि नहीं, अभी क्या आ रहा है छीमी घर में कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अप्रैल चल रहा है, कट गया, रब्बी में कट गया, खत्म हो गया उसका सीजन। अब कौन आएगा, अब बाकी ये सब आएगा तुमको, बाकी तुमको फल उल का सीजन आएगा, वो चल गया खत्म। किसानों को
कुछ रूल के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। तो वो क्या क्या रूल है, कैसे कैसे हेल्दी फसल कैसे उगाया जाए, हेल्दी खेती कैसे किया जाए। तो पहला क्या होता है, प्लगिंग, ठीक है। प्लगिंग का मतलब होता है बाबू जुताई करना। जुताई का मतलब है जो ट्रैक्टर चल रहा है, चाहे पहले ट्रैक्टर, अब तो ट्रैक्टर से होता है, पहले बैल को बांध करके 4 गो ऑक्सी लगा, देखिए सर 4 गो ऑक्सी लगा रहता था, वो खींचता था। अब अब उससे मशीन आ गई। उससे भी पहले क्या होता था, तो आदमी लेके आदमी लेके खींचता था। तो प्लगिंग हो गया। तो प्लगिंग से क्या होता है, मट्टी भुरभुरा हो जाता है। इससे क्या फायदा होगा, मट्टी में फ्रेश ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर होगा, ज्यादा स्पेस रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा, नहीं समझे। जो भी अंदर का मिट्टी उलट पुलट हो जाएगा, क्या समझे। मान लो कोई क्रॉप तुमको लगाना है, वो इतना ही मतलब 2 ही इंच 3 इंच उसका जड़ तक जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि वहां पे जब मिट्टी ऊपर नीचे कर दिया गया तो वहां क्या होगा, जो भी नीचे का भी क्या था उपजाऊ मिट्टी था वो सब ऊपर, और ऊपर का मिट्टी सारा नीचे चला गया। इससे क्या हुआ, मिट्टी में मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजर को ऐड करना। जैसे कोई जमीन है जिसमें फसल अच्छा से नहीं उग रहा है, या कोई फसल कम मात्रा में उग रहा है, हो सकता है प्लांट में कोई प्रॉब्लम हो, सीड में कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर मतलब जहाँ 4 गो आम उगना है वहाँ 400 आम उगेगा। कोई छोटा मतलब छोटा सा कोई मान लो कटहल इतनी गो उग रहा है, इतनी गो कटहल पेड़ में आ रहा है। अब क्या करना है, हमको बड़का कटहल बनाना है, तो क्या करेंगे, उसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। जो हम इसीलिए तो सारा खाना भी हाई फर्टिलाइजर के कारण ज्यादा बड़ा दिखे, पैसा कमाने के लिए। चलिए गुआवा भी जो बड़ा बड़ा गुआवा, इतना बड़ा बड़ा कहाँ से आ रहा है, फर्टिलाइजर डाल देते थे, फर्टिलाइजर के कारण। हाँ ठीक है। तीसरा क्या होता है, सोविंग। सोविंग क्या होता है, अब बाबू देखो किसी किसान के पास लिमिट में खेत रहता है, नहीं समझे। अब सीड को लाया, 50,000 मानो सीड बोया, उसमें से 20,000 सीड उसका खराब था, नहीं समझे, जो पेड़ नहीं उगाएगा तो क्या होगा, या तो उगने के तो 30,000 ना उगेगा जो अच्छा सीड है। अब 20,000 में से 10,000 मान लो नहीं होगा, या 10,000 ऐसा होगा जो उससे कोई काम नहीं है, तो उसका कितना जमीन, 40% जमीन खत्म हो गया, है ना। 40। तो उसके लिए क्या होता है, सॉविंग होता है। मतलब या तो चुन लीजिए आप अपने से, या चुनने के लिए स्पेशल आदमी होता है, वो पहचान लेता है कौन सा सीड खराब है, उसको हटा लेगा, या मशीन भी अब आ गया। 3 कितना हो गया, 3। 4th स्टेप क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई। जब खेत में ऐसे ऐसे बाढ़ बना दिया जाता है, बाढ़ का मतलब क्या होता है, पानी यहाँ से बाढ़ उसी के लिए होता है। बाढ़ बनाने से क्या होगा, हर एक सीड तक पानी पहुंच जाता है। पहले प्लगिंग हुआ, बोलो, फर्टिलिटी चेक किया गया, सोविंग हुआ, उसके बाद इरिगेशन, पानी पहुंचाना। पानी कैसे कैसे पहुंचाए, कभी पानी नहीं ज्यादा बरसा तो मोटर से पहुंचाया जाता है, लेक नहर में मोटर डाल के, या तुम्हारा जब पानी का सही में मात्रा कम हो जाए, बारिश ना हो, इसका यूज होगा, डैम का यूज होगा। हाँ, डैम का। बताए थे डैम में किसके लिए पानी स्टोर किया जाता है, सबसे बड़ा कारण एग्रीकल्चर ही है। अभी कौन सा डैम बना है, या इधर का 1 आध डैम का नाम बताओ, टेहरी डैम। बाबू बिहार का शोक किसको कहा जाता था, कोसी नदी को। मतलब कोसी नदी जितना बिहार में बाढ़ और तबाही लाया ना, उतना कोई नदी नहीं लाया। उसका क्या था, हर साल ऐसा बाढ़ लाता था कि साउथ में हम लोग रहते हैं, नॉर्थ बिहार को बर्बाद कर देता था। नॉर्थ बिहार को, हम लोग कौन से बिहार में रहते हैं, हम लोग साउथ बिहार में रहते हैं। कभी बिजली का बिल आएगा तो वहां देखना साउथ बिहार पावर स्टेशन लिखा रहेगा, क्या साउथ बिहार बोलो, साउथ बिहार इलेक्ट्रिशियन बोर्ड या पावर स्टेशन लिखा रहेगा। तो हम लोग बिहार के साउथ वाले हिस्से में रहते हैं, नहीं समझ आया। हाँ, तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा था उधर ऐसा बाढ़ लाता था कि बर्बाद कर देता था। तो बहुत साल तक तो ये चला, लेकिन हाल फिलहाल में वहां आके बांध वगैरह बना करके क्या किया गया, उसके कहर को रोका गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इरिगेशन खत्म हो गया, डैम का यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ सीड, प्रोटेक्शन ऑफ सीड, सब कुछ अच्छा है। वहाँ क्या होता है, कभी चूहा खेत को बर्बाद कर देता है, फसल को खा जाएगा, फल को खा जाएगा, कभी बिल्ली खा लेगा, कभी देखो तो सियार खा लेता है पत्थर से, देखो 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 इसको, ठीक है। तो सियार खा लेता है, सियार भी खराब कर देता है क्रॉप। अच्छा, उसके बाद बाबू ग्रास ऊपर एगो टिड्डा होता है। तुम किसी से पूछना पुराने आदमी से, टिड्डा का होता है। अगर टिड्डा का झुंड है, वो ग्रीन कलर का इतना वो नहीं रहता है, वैसे उसमें वो ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है, टिड्डा उसका क्या है बाबू, वो अगर किसी खेत पे हमला कर दिया ना, तो एक के संख्या में नहीं, अगर वो यहाँ आ जाएगा ना झुंड अपना लेके, तो पूरा दिन में अंधेरा कर देगा, इतना खतरनाक होता है। ठीक है, पूरा क्रॉप को एक साथ घेर के साफ कर देगा, 0/0। समझ आया? ठीक है, लॉकडाउन टाइम टिड्डा का, हाँ टिड्डा का आया था। रुको,
तो बाबू इसके अलावा कुछ कुछ देखो, तो पेस्टिसाइड, अब देखो जानवर ये सब जो रहता है छोटा छोटा, उसको मारने के लिए क्या डाला जाता है? पेस्टिसाइड डाला जाता है। होता क्या है? केमिकल होता है एक तरह का, ठीक है, जिससे वो सब मर जाता है। अच्छा, एक होता है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड कीड़ों को मारने के लिए, जैसे पत्ता खाने वाला कीड़ा होता है, देखते हो? अरे फूल गोभी में नहीं निकलता है, छीमी में देखते हो, ऐसे छीमी फा रही है, हाथ में कीड़ा आ गया है ना, गोभी काटे कभी कीड़ा आ गया, कभी कभी सब्जी में बन भी जाता है, मुंह में गया। हाँ, कितना मजा आता है ना? नहीं मजा आता? अरे आदमी इतना बड़ा मुर्गा को खा ले रहा है, हड्डी को खींच खींच के एक एक मांस उसका खा ले रहा है, तो बेचारा इतना बड़ा गोभी का कीड़ा का क्या होगा? जाएगा तो चुप से करेगा और पेट में चला जाएगा, कोई पता भी नहीं चलेगा तेल मसाला में बनेगा तो, है ना? आगे देखते हैं, चलो। उसके बाद बाबू डीडीटी का छिड़काव। एक सेकंड, कभी तुम देखे हो ट्रेन वगैरह से अगर तुम जा रहे हो तो कंधा पे वो बैग टांग करके मतलब इतना बड़ा एक कंटेनर, और उसे ऐसे ऐसे पुचकारी मारता रहता है। हाँ, तो मेरे पास क्या होता है? काटना। कैसे कैसे कटता है? अभी भी पुराने जगह में मतलब गरीब किसान हाथ से काटता है, जिसको कटैया कहा जाता है, ठीक है, काटता है। अब उसका भी बहुत सारा प्रोसेस है, काटना, सरियाना, सूखना, झाड़ना, ठीक है, गिंगिंग, क्या क्या आता है, ठीक है, वो तुम्हारे क्लास में नहीं है, वो अगले क्लास में तुम पढ़ोगे, 6th क्लास। क्या बनाया जाता है? गिंगिंग कहा जाता है उसको। अरे कभी नहीं देखो, देखो इधर रुई वाले अंकल लोग ऐसे ऐसे करते हैं, गिटार बजाते रहते हैं बैठ के, उसी को गिंगिंग कहा जाता है। समझ आया? तो ये सब अगले क्लास में तुम लोग का सिलेबस है। कि पेड़ बहुत अच्छा, लेकिन उसको स्टोर करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है ना? तो स्टोर कहाँ होता है? देखो इस तरीका का कंटेनर होता है, बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर होता है। देखे? हाँ, तो देखो किस किस चीज से बचाना रहता है? अरे गोदाम में चूहा परेशान कर सकता है, ठीक है, कुछ कीड़ा मकोड़ा, उसके लिए अलग जुगाड़ रहता है, ठीक है। कोल्ड स्टोर में क्या होता है? बहुत बड़ा क्वांटिटी में खाना स्टोर होता है। अब ऐसा कुछ जैसे गेहूं और चावल ऐसा है जिसको तुम साल भर रख सकते हो, ठीक है, वो तो रहता ही है। 6 महीना में एक ही बार ना उग रहा है साल भर में, देखो इधर। हाँ सर। एक बार उग रहा है तो क्या होगा? वहां से तुम उसको स्टोर कर रहे हो तब ना 1 साल तक चल रहा है। अब देखो फ्रूट है, ये सब का क्या है? कटा, उसको जल्दी से जल्दी सेल कर दो, नहीं तो खराब के बाद खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ जाएगा।